एनसीपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री शरद पवार का अहम बयान। कहा, मुख्यमंत्रियों से मिलने में क्या है गलती, किसी पाकिस्तानी और चीनी से नहीं की मुलाकात। शरद पवार ने कहा कि मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्रियों से मैं मिलता हूं और मेरे ऊपर देश के खाद्यान्न उत्पादन और इसके प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी है, जिस दायित्व को ही पूरा करता हूं। पवार ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलता हूं। उसी तरह जब अहमदाबाद जाता हूं तो मोदी से मिलता हूं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से 17 जनवरी को गुप्त मुलाकात की खबरों को पवार ने सिरे से खारिज कर दिया था। पिछले दिनों बीजेपी के पीएम कैंडिडेट से पवार की गुप्त मुलाकात की खबरें सामने आई थी, जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज से ओडिशा का 2 दिन का दौरा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। ओडिशा में कटक के सालेपुर में राहुल गांधी रैली को करेंगे संबोधित, पार्टी की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे जनता के बीच। ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष जयदेव जेना ने कहा कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल शैक्षणिक संस्थान का करेंगे दौरा, छात्रों से 1 घंटे तक होंगे रूबरू। छात्रों से मिलने के बाद राहुल गांधी सालेपुर में रैली को करेंगे संबोधित। रैली के बाद भुवनेश्वर में राहुल स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। 10 फरवरी को राहुल गांधी विभिन्न अल्पसंख्यकों समूह से मिलेंगे, जिसके बाद पार्टी की बैठक में करेंगे शिरकत। मोदी के गढ़ में पहुंचकर राहुल ने खोली वाइब्रेंट गुजरात की पोल, हर क्षेत्र में गिनाई खामियां। कहा, चाय बेचने की बात कहकर लोगों को बनाते हैं उल्लू। गुवाहाटी से गुजरात तक पटेल पर सियासत, बोले राहुल मूर्तियां बनवाना काफी नहीं। मोदी का जवाब, हमने देश को याद दिलाया सरदार। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरटीआई को बनाया हथियार, बोले यूपीए ने आरटीआई जैसे कानून बनवाए, आरटीआई से आम आदमी को शक्ति मिली। मोदी पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उल्लू बनाने वाले लोगों की इज्जत मत करो, गुजरात में अमीरों की सरकार है। बरदोली में राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा ने ही महात्मा गांधी को मारा। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रैली को करेंगे संबोधित। मोदी केरल के अग्रणी अनुसूचित जाति समुदायों के संगठन केरल पुलयार महासभा द्वारा कोच्चि में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए मोदी आज गिरजाघरों के प्रतिनिधियों के साथ कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस और माकपा का केरल में है दबदबा। बीजेपी की केरल इकाई मोदी की इस यात्रा को एक बड़े मौके की तरह देख रही है। केरल बीजेपी के प्रवक्ता के मुताबिक मोदी का यह दौरा राज्य में पार्टी का आधार मजबूत करेगी। बीजेपी के मुताबिक मोदी के दौरे से पार्टी उन समुदायों और वर्गों तक पहुंच बनाने में भी कामयाब हो सकती है, जिन पर अभी तक पार्टी का प्रभाव नहीं रहा है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इम्फाल और गुवाहाटी में की रैली। मोदी ने कहा, दिल्ली में नीडो की हत्या ने पूरे देश को किया शर्मसार। मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बोला हमला। कहा, पिछले 23 साल से राज्यसभा में पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले पीएम ने यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों को कहा कि कांग्रेस को उन्होंने 60 साल दिए, अब 60 महीने बीजेपी को दीजिए। मोदी बोले, 60 महीने में बीजेपी करेगी विकास। मोदी ने यूपीए पर हमला बोलते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट से पिछड़ा कोई राज्य नहीं, नॉर्थ ईस्ट हमेशा से उपेक्षा का होता है शिकार। बरदोली में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर मोदी ने दिया जवाब, बोले सरदार पटेल हैं राष्ट्र नेता, राजनेता नहीं। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अन्ना हजारे से पहली बार मिले केजरीवाल। महाराष्ट्र सदन में हुई मुलाकात, जन लोकपाल पर हुई चर्चा।
महाराष्ट्र सदन में केजरीवाल से अन्ना की मुलाकात। खबरों के मुताबिक जन लोकपाल के स्पेशल सेशन के लिए केजरीवाल ने अन्ना को न्योता दिया। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी आम आदमी पार्टी के कामकाज को लेकर निराशा जताते हुए कहा कि आपकी सरकार ने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया। दिल्ली दौरे पर अन्ना बोले, देश में भ्रष्टाचार खत्म करने और अच्छे शासन के लिए राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल जैसे कानून बनाने की जरूरत। उत्तराखंड का सीएम बनने के बाद हरीश रावत ने दिल्ली में की सोनिया गांधी से मुलाकात। विजय बहुगुणा को हटाकर रावत को सौंपी गई है कमान। जन लोकपाल बिल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोला था झूठ। एलजी को लिखी चिट्ठी में कहा था कि बिल बनाने से पहले ली थी जानकारों की राय। उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में जिन 3 संविधान विशेषज्ञों से राय लेने की बात कही थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के दावे को किया खारिज। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एन. भट्ट ने किया खुलासा। कहा केजरीवाल ने गृह मंत्रालय के अधिकार के बारे में उनसे कुछ भी नहीं पूछा था। केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर उनके खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी केजरीवाल के असंवैधानिक रवैये की शिकायत राष्ट्रपति से करेगी। केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने जन लोकपाल पर ली थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से की राय, लेकिन झूठ पकड़े जाने के बाद हर ओर से गिर गए हैं केजरीवाल। राज ठाकरे की पुणे में अहम रैली। टोल टैक्स पर एमएनएस की रैली में ठोक सकते हैं ताल। टोल पर पार्टी की रणनीति का कर सकते हैं ऐलान। राज ठाकरे ने कहा कि आज एमएनएस की रैली में टोल टैक्स पर विरोध प्रदर्शन के एजेंडे का किया जाएगा ऐलान। महाराष्ट्र के टोल नाकों पर गुंडागर्दी और तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। महाराष्ट्र में टोल नाकों पर तोड़फोड़ के अब तक 96 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि टोल टैक्स मांगने पर अपने स्टाइल में दे जवाब। राज ठाकरे का कहना है कि टोल नाकों के ठेकेदार सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहे हैं और लोगों से भारी भरकम टोल वसूल रहे हैं। इशरत जहां एनकाउंटर पर सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने दिया एक विवादित बयान के बाद सियासी बवाल शुरू। सीबीआई डायरेक्टर ने कहा कि इशरत जहां केस में नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को आरोपी बनाया जाता तो यूपीए को खुशी होती। रंजीत सिन्हा के इस बयान का सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने किया समर्थन। कहा रंजीत सिन्हा ने जो कहा उसमें पूरी सच्चाई है। रंजीत सिन्हा के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। जेडीयू ने भी कहा कि तोता पागल हो गया है। सीबीआई डायरेक्टर ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को दिया था यह विवादित इंटरव्यू। बवाल बढ़ने पर रंजीत सिन्हा ने बयान को दिया झूठा करार। जम्मू कश्मीर में महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार। डॉक्टर के खिलाफ श्रीनगर के अस्पतालों में हड़ताल और प्रदर्शन। पुलिस मंत्री को पकड़ने की कर रही है पुरजोर कोशिश। जम्मू और राजौरी में कई जगहों पर की गई छापेमारी। शब्बीर खान को पकड़ने के लिए पुलिस रख रही है एयरपोर्ट पर भी नजर। शब्बीर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है जारी। शब्बीर अहमद पर महिला डॉक्टर ने लगाया है छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप। श्रीनगर के शहीदगंज पुलिस थाने में है मामला दर्ज। पीडीपी और बीजेपी के प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री शब्बीर अहमद खान ने दे दिया था इस्तीफा। शब्बीर अहमद खान ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बताया बेबुनियाद। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों का गुस्सा थाने के अंदर तक फूटा। मणिपुर की नाबालिग लड़की से गैंगरेप। नीडो को भी इंसाफ की मांग। दिल्ली के मुनीरका इलाके में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ मकान मालिक के बेटे ने की घिनौनी वारदात। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। गुस्साए लोगों ने वसंत विहार थाने के सामने किया जोरदार प्रदर्शन। सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज करा रही पीड़ित लड़की खतरे से बाहर। पीड़िता की जांच कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक सदमे में पीड़ित लड़की। दिल्ली में लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोगों का प्रदर्शन। नॉर्थ ईस्ट की छात्र छात्राओं की सरकार और पुलिस से सुरक्षा की मांग।
बठिंडा में एक मां पिछले 3 दिनों से 7 महीने की मासूम के शव के साथ कर रही है प्रदर्शन। सड़क पर शव रखकर सरकार से मांगे मानने का इंतजार। मासूम के मां बाप ईटीटी और ईजीजी टीचर की मांगों के लिए धरने पर हुए थे शामिल। अपनी बच्ची को गोद में लेकर कर रहे थे नौकरी की मांग। सर्दी की वजह से हुई मासूम की मौत। मासूम के मां बाप के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए दूसरे लोग। सरकार से 20 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग। तीन दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद अभी तक नहीं मिला कोई आश्वासन। मासूम को इंसाफ दिलाने आगे आए दूसरे संगठन। मासूम के मां बाप की जिद है कि इंसाफ मिलने के बाद ही मासूम का अंतिम संस्कार करेंगे। प्रशासन के साथ 3 बार हुई बैठक रही बेनतीजा। कानपुर में दहेज के लोभी पति ने अपनी ही पत्नी के बालों को बुरी तरह काट कर ढाया जुल्म। आईब्रो को भी गायब कर बनाया कुरूप। पत्नी को नशीली दवा देकर पति करता था प्रताड़ित। नशे की हालत में पत्नी से करता था मारपीट। लिखित शिकायत के बावजूद मामले को रफा दफा करने में जुटी पुलिस। करीब 1 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। मेरठ में सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को लगा हत्या का सुराग। कुछ दिनों पहले एक ज्वेलर की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई थी हत्या। शोरूम में हुई थी जमकर लूटपाट। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीमें बनाकर बदमाशों की खोजबीन शुरू की। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से होगा काफी लाभ। नागपुर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी कृषि वसंत का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार रहेंगे मौजूद। ठाणे पुलिस ने बंटी बबली गिरोह को किया गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप में जाकर शातिराना अंदाज में देते थे लूट की वारदात को अंजाम। दुकानदार को पूजा पाठ के बहाने नशीला पदार्थ देकर करते थे बेहोश। फिर लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर हो जाते थे चंपत। कानपुर में सेना की भर्ती के लिए नौजवानों का लगा मेला। 3 दिनों में पहले शुरू हुई सेना की भर्ती के लिए अब तक पूरे यूपी से पहुंचे करीब 30,000 नौजवान। कानपुर में सेना की भर्ती में अभी तक का ये सबसे रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है, जिसमें इतने नौजवान पहुंचे हैं। कानपुर में चल रही सेना में भर्ती के लिए टेस्ट 15 फरवरी तक होगा। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद। बेगूसराय में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या से नाराज लोगों की पुलिस वालों से झड़प। बेगूसराय में टाउन थाने के सामने कत्ल की वारदात से बचा हंगामा। गुस्साई भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़। जबरन बाजार बंद करवाने की कोशिश। बेगूसराय में पुलिस और पब्लिक के बीच पथराव। भीड़ ने पुलिस वालों के साथ की हाथापाई। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को खदेड़ा। लोगों की दौड़ा कर पिटाई। उज्जैन में पुलिस और लोगों के बीच हुई जमकर भिड़ंत। सिंगस्त इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और नगर निगम टीम का विरोध। नाराज लोगों का हंगामा। उज्जैन में हंगामा कर रही भीड़ पर टूटा सरकारी डंडा। पुलिस ने लोगों की बुरी तरह पिटाई की। चुन कर लोगों को पीटा। लाठीचार्ज में कई लोग घायल। यूपी में भीड़ तंत्र के सामने पुलिस कानून बना बौना और बेचारा। सीतापुर में भीड़ ने सरेआम महिला को पीटा। यूपी के सीतापुर में पुलिस थाने में अधेड़ महिला की पिटाई। वेश्यावृत्ति के शक में पुलिस के सामने भीड़ ने महिला को पीटा। महिला पर आरोप जिस्म फरोशी के नाम पर लोगों को लूट कर कत्ल करने का इल्जाम। इलाहाबाद में अखिलेश यादव की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर बरसाए डंडे। महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज। पटना पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे में अगवा छात्र को किया बरामद। किडनैपिंग में शामिल सीआरपीएफ जवान समेत 2 बदमाश गिरफ्तार। पटना पुलिस ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अगवा छात्र को रिहा करवाया। अगवा छात्र की बचाई जान। आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह अपने विभाग के अधिकारियों पर नजर रखने के लिए अपने बंगले में खोल रहे हैं एक लैब।
मंत्री जी अपने बंगले में ही निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल की जांच करेंगे ताकि सरकार पर न हो कोई सवाल। मंत्री सरताज सिंह की छवि तेज तर्रार नेताओं की है। पिछली सरकार में वन मंत्री थे सरताज सिंह। शेर शिफ्टिंग को लेकर गुजरात सरकार से भिड़े थे सरताज। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मंत्री जी ने सरकारी लैब के अलावा अपने बंगले में लैब खोलने का काम शुरू कर दिया है। लैब में मशीनों के अलावा साइंटिस्ट भी रहेंगे मौजूद। साइंटिस्ट चेक करेंगे कि सरकारी लैब के नतीजे उनकी जांच से मिलते हैं या नहीं। ग्रेटर नोएडा में जारी ऑटो एक्सपो 2014 में खिलाड़ी कुमार की शिरकत। होंडा के बाइक की नई रेंज को पेश किए जाने के मौके पर दिखा सुपरस्टार का जलवा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के मुताबिक 2014-15 की आर्थिक वृद्धि दर में सुधार होगा और ये 5% से कम नहीं रहेगी। चिदम्बरम ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के जारी अनुमानों के संबंध में कहा कि मुझे भरोसा है कि पूरे साल के लिए अंतिम अनुमान 5% से कम नहीं होगा। CSO के मुताबिक 2014-15 में वृद्धि 4.9% रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर। रिटायरमेंट की उम्र सीमा अब बढ़ाकर 65 साल करने की सिफारिश की गई है। साथ ही सीनियर सिटीजन को मिलने वाली राशि भी बढ़ाने की बात कही गई है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक एक संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए। विवादों से घिरी भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA आज कराएगी अपना चुनाव। ओलंपिक अभियान में भारत की वापसी की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल यानी IOC से निलंबित होने के 14 महीने बाद भारत के ओलंपिक अभियान में वापसी का रास्ता साफ होने की उम्मीद। विश्व स्क्वॉश महासंघ के अध्यक्ष और BCCI प्रमुख के छोटे भाई N रामचंद्रन के चुनावों में निर्विरोध IOA का अध्यक्ष चुने जाने की उम्मीद। अभय सिंह चौटाला और ललित भनोट को चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था क्योंकि वो अदालत की नजर में आरोपी हैं। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष राजीव मेहता और अखिल भारतीय टेनिस संघ के प्रमुख अनिल खन्ना को महासचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुना जा सकता है। ICC में चला श्रीनिवासन का सिक्का। इस साल जुलाई में बनेंगे ICC के चेयरमैन। BCCI के अध्यक्ष N श्रीनिवासन ICC के चेयरमैन बनेंगे। फैसला सिंगापुर में ICC की बैठक में हुआ। पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका का विरोध।